नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास कथा अर्थात अगहन मास के 9वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। मैं राधे राधे कहती रही, सब इंतजाम हो गया, मुझे तो पता भी ना चला और मेरा सारा काम हो गया। सच ही कहते हैं, जो भगवान पर हर परिस्थिति में विश्वास रखते हैं, भगवान हर परिस्थिति हर पल में उनका साथ रहते हैं, हर कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। एक बार की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनानियों के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों को इस्तेमाल किया, पेड़ों को उखाड़ने के लिए और जमीनों को साफ करने के लिए। एक पेड़ पर गौरैया अपने चारों बच्चे के साथ रहती थी। जब पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया को घोंसला जमीन पर गिर पड़ा और चमत्कारी रूप से उसकी संतानों को कुछ नहीं हुआ। उसकी संतानें अनहोनी से बच गई, लेकिन अभी भी वो बहुत छोटी थी, उड़ नहीं सकती थी, कमजोर भी थी और डर भी गई थी। गौरैया मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ बाहर आते देखा। वह युद्ध के मैदान की जांच करने के लिए, युद्ध की शुरुआत करने से पहले युद्ध को जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां पर आए थे। वहां पर भगवान कृष्ण को देखकर गौरैया में आस की एक उम्मीद जगी। इसी तरह से वो गौरैया भगवान कृष्ण के पास पहुंची और विनती करने लगी, हे भगवान, हे कृष्ण, कृपया आप मेरे बच्चों को बचा लीजिए। कल लड़ाई शुरू होने वाली है और कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। अब भगवान बोले, हे गौरैया, मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ आप ही मेरे उद्धार करता है। मैं आप अपने बच्चे के भाग्य को आपके ऊपर सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि कल आप इन्हें मारते हैं या बचा लेते हैं। गौरैया बड़े विश्वास और श्रद्धा के साथ, हे प्रभु, कहते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते ये मैं नहीं जान सकती। आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति स्वयं को और अपने परिवार को आपको समर्पण करती हूँ। तब भगवान बोले, ठीक है, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन संग्रह करो। गौरैया अब भगवान कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ था और अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ देर के लिए फड़फड़ाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन के बाद युद्ध शुरू होने की घोषणा हुई। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना धनुष और बाण मुझे दो। तब अर्जुन चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार ना उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने सोचा कि वही ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। तब अर्जुन ने कहा, भगवान, मुझे आज्ञा दे, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान ने चुपचाप उनसे धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने की वजह वह तीर हाथी के गले की घंटी पर जा टकराया और एक चिंगारी सी निकली। अर्जुन ये देखकर अपने हंसी रोक नहीं पाए कि भगवान का एक आसान सा निशाना चूक गए। तब अर्जुन ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करूं। लेकिन अर्जुन की बातों को भगवान कृष्ण ने नजरअंदाज कर दिया और धनुष वापस दे दिया और कहा, नहीं, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्जुन अपने मन की उत्सुकता को रोक नहीं पाए और कहने लगे, हे केशव, अपने हाथी को तीर क्यों मारा? तब भगवान ने कहा, उस हाथी ने एक गौरैया को घोंसले का गिराया था जो उस पेड़ पर है। तब अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? और वैसे भी हाथी तो अभी भी जीवित है और स्वस्थ है, केवल उसकी घंटी टूटी है। लेकिन इन सवालों का श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। युद्ध शुरू करने का आदेश दिया। अगले 18 दिनों तक कई जाने गई। अंत में पांडवों का जीत हुई। एक बार फिर भगवान कृष्ण अर्जुन अपने सुदृढ़ क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। कई शव अभी भी वहां लगे हुए थे जो अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे थे। यज्ञ का मैदान था, गंभीर अंगों, सिर बेजान शरीरों हाथियों से अटा पड़ा था। उस भयंकर युद्ध के मैदान में कृष्ण एक स्थान पर रुके और घंटी जो हाथी पर बांधी जाती है वह देखकर विचार करने लगे और उन्होंने अर्जुन से कहा, आप मेरे लिए घंटी को उठा देंगे और एक तरफ रख देंगे? निर्दोष तो बिल्कुल सरल था, पर अर्जुन को समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान जहां बहुत सी चीजों को साफ करने की जरूरत है, बहुत सी चीजें फैली पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक घंटी हटाने के लिए आदेश दिया। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, आप मेरे लिए ये घंटी को उठा सकते हैं? ये वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। तब अर्जुन ने बिना किसी सवाल के उस घंटी को उठा दिया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया तो हमेशा के लिए जैसी उनकी दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 5 4 युवा पक्षी और गौरैया उस घंटी के नीचे से निकली। गौरैया और उसके चारों बच्चे भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से भगवान कृष्ण की परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले कटी गई एक घंटी ने उनके पूरी परिवार की रक्षा की थी। अब अर्जुन सारी बात
समझ गए और कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। आपको मानव शरीर में देखकर, सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते देखकर मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज के मार्गशीर्ष मास कथा अर्थात अगहन मास 9वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।